हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। मैंने नाश्ता नहीं किया है, बस सफाई वगैरह घर की कर ली है। शावर भी नहीं लिया। शावर इसलिए नहीं लिया कि मुझे अभी इस टाइम ठंडी लग रही है, जुकाम बहुत ज़्यादा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने 4 दिन से कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। रात में तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि मैं आके सो जाती हूँ। और शॉप पे बहुत ही ज़्यादा मुसलसल बिज़ी शेड्यूल चल रहा है क्योंकि लाना डालना इन सब सामान पे, तो वही सब में बिज़ी रहती हूँ। घर पे आती हूँ तो थकी इतनी ज़्यादा रहती हूँ, बुखार इतना तेज़ होता है जुकाम से कि मैं सो जाती हूँ जल्दी जल्दी काम निपटा के। और दिन भर तो घर पे काम ही काम रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं घर की सफाई वगैरह कर चुकी हूँ और बस शावर ने लिए जा रही हूँ एक्सरसाइज कर लूँ ताकि उसके बाद मैं फ्री होकर तब मैं नाश्ता करूँ और फिर खाना वाना बनाऊँगी। और हाँ, आज मैं सोच रही थी खीर बनाने के लिए, तो खीर बनाने के लिए चावल को धुल के धूप में डालना पड़ेगा कि हम लोग खीर उसको फिरनी पता नहीं क्या बोलते हैं, उस टाइप की चीज़ों को हम लोग खीर कहते हैं। उसमें चावल को सब लोग साबुत चावल से खीर बनाते हैं, हम लोग चावल को धुल के पीस के उसके पाउडर से फिर को मिलाते हैं खीर में। तो अभी जाके वो करना पड़ेगा ऊपर धूप में, और धूप में मुझे बंदर का डर लग रहा है। तो मैं अभी नाश्ता करके तब डालूंगी ताकि मैं एक्सरसाइज जब मैं करती हूँ ना तो मुझे कुछ ही किसी की खबर नहीं रहती है। तो इसीलिए अभी मैं जाऊँगी, जब नाश्ता करूँगी तब मैं धुल के ऊपर रखूँगी ताकि मैं बार बार जाकर चेक किया करती रहूँ। और गोलू भाई आएंगे जुमा के बाद, नमाज के बाद, क्योंकि अफरोज भाई रहते हैं तो गोलू भाई जल्दी दुकान खोल लेते हैं और फिर नमाज के टाइम दुकान बंद करके फिर चले जाते हैं। और दवाई लाने के लिए गोंडा तो हाँ यहाँ और हमेशा की तरह और लिटिल लेडी यहाँ पे आ गई है। और लिटिल लेडी को पढ़ाई करनी है। आज मेरी खाला कितनी अच्छी रफ बातें, स्लैंगिंग वर्ड्स। खाला कितने बजे तक आ जाओगी? हाँ ठीक है, बंद कर दो दरवाजा। अभी मैं बनाने जा रही हूँ पराठा। ब्रेकफास्ट में बज रहे हैं 12:15। और मैंने जो कल खीर बनाई थी इतनी डिलीशियस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी डिलीशियस है कि मैं क्या बोलूँ आपको। इतना अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है स्वीट खा रही हूँ कुछ, मतलब मार्केट से आई हुई स्वीट। तो अभी मेरे बाबू ने खाई, फिर मैंने भी खा ली। और अब बाबू के लिए पराठा बना रही हूँ क्योंकि बाबू की अम्मा आज गई दवाई लाने के लिए गोंडा, उसके नाना और अम्मा। तो आज हम लोग के पास है, अम्मी भी उसको शैम्पू करके नहलाएंगी। तो उसने पराठा की फरमाइश की, तो मैंने कहा पहले पूरे घर की सफाई वगैरह कर लूँ। शावर लेने के बाद एक्सरसाइज करूँगी तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग और वो नहीं होगी। तो मैंने शावर ले लिया, बस मैं पराठा बना दूँ, चाय बना दूँ, तब तक बाबू को अम्मी नहलाएंगी। बस मुझे अफसोस इस बात की है कि मैंने खीर खा ली है तो मैं चाय कैसे पीऊँगी। मीठा है वैसे, इसमें नमक डाला मैंने पराठे में। ठीक है। आज अफरोज भाई शॉप पे आए हैं तो मुझे थोड़ा सुकून है कि अब मैं चाहे जितने बजे जाऊँगी डजंट मैटर। मेरी बेवकूफ़ी देखो, मैंने गैस ही नहीं जलाया था और पराठा बना रही हूँ। तवा गर्म नहीं होगा तो पराठा कैसे बनेगा।
पानी गर्म हो गया। बाबू जल्दी नहाइए, फिर अपना नाश्ता बना रही हूँ मैं। चावल यही ला के टांग लीजिए ताकि नहाने के बाद यही बाल सुखा लेंगे, तो बहुत दूर जाना। जहाँ सबके दिमाग से उतर गया बेटा, वरना तुम्हारे लिए पंखा चला के रखेंगे, तुम्हारी जान हो, तुम्हारा इतना बड़ा चबका जान है, ये चबका जान है भाई, एक लोगों का नहीं, चबका जान है। हाँ सबके तो जान है ये। अपनी मम्मा का, अपनी अम्मी का, अपनी अम्मा का चबका जान है मेरी बच्चा। सोना की नाखून काट रही है उसकी मम्मी। तो इनकी अम्मी तैयार कर दी तो ऐसे ही फैला हुआ रहता है, मैं तैयार कर दूँ सही से। मैं नाश्ता कर लूँ, फिर अम्मी के लिए चावल चढ़ा दूँ ताकि अम्मी अपना खाना खा लेंगी। पराठा अम्मी के लिए मैंने बना ही दिया है। और सोना को भी नाश्ता तैयार कर दिया। सोना आप नाश्ता करते रहिए, तो मुझे नहीं पता चाय ठंडी हो जाएगी। जब टाइम नहीं कि मैं बार बार गर्म करूँगी एक चीज़ को। उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर लूँ। और नींद से लग रही, टमी का करने का मन नहीं कर रहा है, नहीं करूँगी टमी का। उसके बाद फिर चपाती बना के उसमें चली जाऊँगी। शावर तो मैं कर ही चुकी हूँ। आपकी बहन दिखाऊं? आपकी तरह यूट्यूबर बिंदास काव्या 3-3 लाख की शॉपिंग करती है हमेशा। आपकी बहन दिखाऊं? आपकी तरह यूट्यूबर बिंदास काव्या 3-3 लाख की शॉपिंग करती है हमेशा। खुद के लिए खुद क्लैप करना पड़ता है इनको। 1 2 3 4 5 6 पेंसिल ऊपर से लाइन ड्रा करिए। 1 2 3 4 5 6 3 pencils 1 2 3 यहाँ पे लिखना है हमें 6 काउंट करिए 1 6 यहाँ पर है। 7 ये 8 ये 9। हाँ। तो 9 तो कोई भी ना लेता है यार। देखो 9 उल्टा आप चलाती है, पहले सर्कल बनेगा फिर लाइन बनेगा। चलिए वहाँ लिखिए। हाँ ऊपर से लाइन ड्रा करिए, क्यों नीचे 1 2 हाँ सर थोड़ा ऊपर करिए। हाँ 3 हाँ 4 5 हाँ 6 7 हाँ हाँ। अरे तो आप तो भर दी, पतला पतला करिए लाइन ड्रा। हाँ हाँ ऐसा ही है। अब काम खुद के लिए खुद क्लैप करना पड़ता है इनको। 1 2 3 4 5
5 6 पेंसिल ऊपर से लाइन ड्रा करिए। 1 2 3 4 5 6 3 पेंसिल्स 1 2 3 यहाँ पे लिखना है हमें 6 काउंट करिए 1 बोले 6 यहाँ पर है। 7 ये 8 ये 9 हाँ तो 9 तो कोई भी ना लेता है यार। देखो 9 उल्टा आप चलाती है, पहले सर्कल बनेगा फिर लाइन बनेगा। चलिए वहाँ लिखिए। हाँ ऊपर से लाइन ड्रा करिए, क्यों नीचे तक? 1 2 हाँ सर थोड़ा ऊपर करिए। हाँ 3 हाँ 4 5 हाँ 6 7 हाँ हाँ। अरे तो आपने भर दी। पतला पतला करिए लाइन ड्रा। हाँ हाँ ऐसा ही अब काम ऐड करिए। 0 एंड 0 वुड बी 0। बेटा 0 छोटा बनाइए और 4 में आपको 2 ऐड करना। ऐड 2 इन 4। टेक आउट 2 फिंगर। हाँ आफ्टर 4 काउंट। नहीं 2 4 तो आपके पास है। काउंट 5 5 6 हाँ 6 राइट हियर 6 6 हाँ गुड टू गर्ल। एंड फुटबॉल व्हाट रिटन हियर? फुटबॉल हाँ व्हाट कॉस्ट फॉर फुटबॉल? सी टेल मी। 80 हाँ राइट हियर 80। राइट हियर 80 80 like this you have to say. And what written here? रिटर्न हियर हाँ स्पेलिंग करिए TAP पेन नहीं हैट इसी तरह आप पढ़ती हैं, इसीलिए इंग्लिश पढ़ती नहीं रोज आके। तो क्या आएगा? सी से का। सी से का हाँ CAP CP हैट कैप। कैप हाँ व्हाट कास्ट फॉर कैप? कैप व्हाट कास्ट इज फॉर कैप? 30 30 हाँ 30 हाँ। नाउ एड इट। हाँ थोड़ा छोटा 0 बनाइए। इतना बड़ा 0 को टीचर डर जाएंगे, प्रिंसिपल भी डर जाएंगी। और 0 to 0 ऐड करके क्या होगा? 0। नाउ ऐड 3 in 8 you have to add 3. Take out 3 fingers and now count it. After 8 you have to count 9 10 11 हाँ write down here 11 1 1 11 right here 1 11 गुड गर्ल। बट उससे पहले आपको ये मल्टीप्लिकेशन भी करना है। अरे बाप रे सब्ट्रैक्शन थोड़ा कर लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन करिए बाबू, ठीक है? सब्ट्रैक्शन कर लीजिए।
आफ्टर स्टडी देखिए, स्टडी के बाद क्वीन साहब को देख लीजिए आप लोग। ये मुन्ना का खाना, मुन्ना की जिद है कि आज खाओ खाओ, आराम से खाओ। मम्मा चाहिए, ये खा लो तो मम्मा दे रहे हैं। कम से कम तेरे बच्चे तुझे सिखाते तो है फोन चलाना। मैं तो जरा सा पूछ लूं कि फोटो कैसे अपलोड करी जाती है, उतने में बहुत आ जाती है मेरे बच्चों को। बोल लो कुछ भी। हेयर कलर कराना ठीक रहेगा क्या? कहीं बाल सफेद हो गए तो कराइए यार। क्या सलोन है। और प्रोडक्ट्स देखो। इसकी खाला अम्मा की देखो कैसे भाग रही है, इसे नाना बुला के इसको बता दिए कि आओ, ऐसे भाग रही है अपना डॉल वॉल लेके। दरवाजा भिड़ा देना बेटा, मैं आ रही हूँ। और मैं अपनी शॉप के लिए दौड़ने आ रही हूँ। सबसे इस लड़की को जैसे जा नहीं रही थी मैं, क्योंकि अकेले बोर होगी, जाने भी नहीं दे रही थी, कहती नहीं नहीं जाना है। कॉपी बुक्स ऐसे फेंक गई हैं, अब इसको रखना पड़ेगा। फाइनली 5:30 बजे अपनी शॉप पे पहुंच गई। आज इतने उतार चढ़ाव हुए शॉप को आने में। पहले तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं सोच रही थी कि क्या करूं, मैं रेस्ट कर लूं फिर जाऊंगी। फिर अलविरा को पढ़ाने लगी, फिर मुझे लगा नहीं इसका एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करा के तब जाऊंगी, क्योंकि मैथ्स का उसका परसों पेपर है। तो मैंने आज पूरे मैथ्स का वर्कबुक ना पूरा, मैंने सिर्फ 2-4 पेज उसने पढ़े, एक्सरसाइजेस किए थे पूरे साल में। और मैंने जब मुझे मिलती तभी मैं कराती हूँ, मिलती हो फिर प्लस मैं भी फ्री रहूँ, फ्री क्या घर के काम करती रहूँ और रिलैक्स रहूँ मेंटली। तो आज मैंने सारे उसकी एक्सरसाइज करवा दी, पूरे बुक्स के सिर्फ 3-4 पेजेस जो हो चुके थे उसको छोड़कर सब करा डाली मैं। सब्ट्रैक्शन, एडिक्शन और बहुत सारे एक्सरसाइजेस थे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन नहीं करा पाई हूँ वो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा था मेरे पास और वो करना भी नहीं चाह रही थी, टायर्ड हो गई थी। और फिर उसके बाद उसको पढ़ाने में फिर मैं रोटी बना के खाना खा ली, तो मुझे नींद आने लगी। फिर थोड़ा मैं 15-20 मिनट सो गई, मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं हो रही थी, फिर मैं सो गई। फिर उठी तो फिर अलविरा करी अब नहीं जाना है, अकेले मैं कैसे रहूँगी। फिर इतने में खालू को मैंने कॉल की, थक गई तो खालू बोले मैं चीनी मिल पहुँच चुका। फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। अब फाइनली मैं अपनी शॉप पे पहुँच गई हूँ, अब जाके मुझे रिलैक्स लग रहा है। चलिए अब अपना काम धाम देखते हैं, शुरू करते हैं। और अब गाड़ी खड़ी काफ़ी मार्केट सन्नाटा हो गया है, क्योंकि सब लोग तरावी के लिए चले जा चुके हैं। और तरावी आज से शुरू हुई जाती है जब से चाँद निकलता है। और हम लोगों ने सोचा कि आज चाउमीन खा लें, अब मुझे भूख लगी है। ये गोलू भाई की तरफ से, मतलब गोलू भाई की तरफ से, गोलू भाई लेके आए तरफ से, दुकान की तरफ से है। और हम लोग इसमें पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय करेंगे। और क्योंकि कल से तो इसको 1 महीने तक खाने का मन ही नहीं करेगा, इतनी पकौड़ी कचौड़ी वैसे ही आ जाती है ना, तो खाने का मन नहीं करता। मैं तो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, किसी दिन छुट्टी करके बनाऊँगी सबके यहाँ भेजने के लिए, क्योंकि मैं तो रोज़ा रह नहीं पाती हूँ। और मेरी अम्मी भी शायद इस बार रह पाएंगी या नहीं, क्योंकि वो बहुत वीक हो चुकी हैं, तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि वो रहें। वैसे ही पूरे उनको झुर्रियाँ लटक रही हैं। मगर मैं बनाती हूँ 1-2 दिन रमज़ान में पूरे, और सबके यहाँ बांटने के लिए। और मगर मेरे पास आ जाता है, मेरी खाला के यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है तो वो ले आती है। मेरी बेस्टी भी भेजा करती है, उसको मैं रोक देती हूँ, फिर भी भेज ही देती है। तो वैसे मैं मोस्टली रोक देती हूँ उसको, क्योंकि पकौड़ी कचौड़ी मुझे अवॉइड भी करना है अब। लेकिन आ ही जाती है तो इसको खाने का मन नहीं करता है।
आओ बोलो भाई, जा कहाँ रहे हो? हम लोग अब इस पर टूट पड़ने वाले। कहाँ मुझे चाय भी पीने का मन नहीं था, मैं आई हूँ, मेरा मन नहीं करता चाय पीने का, और कहाँ इतना चीज़ खाने लगी। और अभी घर जाऊँगी, एग बॉयल करके एग और वो खाऊँगी, चाय पीऊँगी। मेरी बेटी की भी कॉल आ गई। हे गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, और पहला रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी अम्मी ने आज सुबह उठते ही भंडार खाने की पूरी सफाई कर डाली है, देखिए पूरा। और इसमें काला वाला फिनाइल डाल दी है, उसकी अजीब सी खुशबू, कहते हैं बदबू आ रही है उसकी। आज अम्मी ने पूरी सफाई की है स्टोर रूम के, बहुत सारे सामान निकाल के सब फेंक दिए। मतलब अमूमन तो इसको स्टोर रूम बोला जाता है, लेकिन मैं इसको हमारे यहाँ भंडार खाना बोला जाता है, तो उसी में सुकून मिलता है जो हमारे यहाँ बोला जाता है। और एक तरफ हमारे यहाँ खाला ने चढ़ा दिया है मटन, क्योंकि शाम में खालों को अफ्तारी बनानी होगी, तो खाला मटन चढ़ा दी, क्योंकि मुझे मटन बनाना नहीं था, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल खाने का, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, तो बना लेगी। और मैं तो आज खाना भी नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि मैं गुस्से में जा रही थी शॉप बहुत जल्दी, क्योंकि गोलू आज 11 बजे मैंने कॉल करी, क्योंकि 11 बजे भी सो ही रहा था। तो मतलब क्या जितने उसमें गाइडर है तो दुकान 12-1 बजे खोलेंगे, तो वही सभी लोग जो खाते हैं। खालू के आगे लौटे 11 साल का जो खालू की दुकान पर रहता है, वो भी शॉप पे उस ऐसे रहता है, मतलब कुछ उठा दिया, कुछ दे दिया, ऐसे करता है बच्चा। तो वो भी आ गया, और सारे मुस्लिम के दुकान से ये अभी तक खाली सो ही रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा लगा, मैं तुरंत नहाई, थोड़ा वो सफाई कर चुकी थी, सफाई भी नहीं कर चुकी थी, जल्दी से सफाई के ऊपर नहाई, और मैं जा ही रही थी, फिर वो आ गया, और फिर मैंने उसको चाबी तो दे दिया, और इवन मैंने योगा मैट भी उसको दे दिया कि उसी पे जाके वहीं पर एक्सरसाइज करूँगी, और अपने जो घर वाले कपड़े भी दे दिए, टी शर्ट वगैरह, कि वहीं पे जाके करूँगी पहन के, कि इस कपड़े में तो हो नहीं सकते एक्सरसाइज। फिर मैंने सोचा वो चला ही गया, तो मैं चपाती बना के जाऊँ, क्योंकि आने के बाद चपाती बनाना और रूम की अपनी सफाई, ये 2 चीज़ बाकी है। तो मैंने कहा एक ही काम रहे, खाली रूम की सफाई ही करना रहे, चपाती तो बना के जाऊँ, बस चपाती बना के मैं जा रही हूँ। शाम में आके चपाती बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खाना मटन बना दिए, चावल बना दिए, चावल दाल रखी है, कल फिर मैं दाल चावल ले जाऊँगी। मैं रोज़ा नहीं हूँ, मैं रख नहीं पाती हूँ, मुझे ताकत नहीं लगती है, और मैं काम भी पूरे नहीं कर पाऊँगी, तो नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं रोज़ा मुँह नहीं रख पाती। मुझे काफ़ी वीकनेस अंदर का है, तो हर किसी को बयान इंसान नहीं कर सकता कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं रोज़ा नहीं रख सकती। मैं नहा चुकी हूँ, और मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, वो जाके वहाँ पे कर लूँगी, और रूम की सफाई बचेगी तो वो रात में आके कर लूँगी। वैसे भी है, मैंने सोचा रूम की सफाई करनी ही रहती है, जब मतलब डिटर्जेंट से भी पोछा लगा ही लूँगी, रात में क्या करना है। किचन के बर्तन वर्तन अम्मी कर लेंगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये जल्दी जाना पड़ेगा दुकान, क्योंकि इससे ना मैं दुकान में जल्दी जाया करूँगी, भले रात में आके डिटर्जेंट की सफाई कर लिया करूँगी। जैसे 8 सुबह 10 बजे उठी थी, वही मैं 8-8-9 बजे उठूँगी, पूरे घर की सफाई करूँगी, और खाना बना के ले जाया करूँगी। और तब इसके बाद हाँ खाला प्लीज़ जाओ यहाँ से, उसको शोल्डर की एक्सरसाइज करके और खाना बना के मैं चली जाया करूँगी। रूम की सफाई चाहे रात में आके कर लिया करूँगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब लोग पागल समझने लगते हैं ना। फाइनली मैं शॉप पे आज 1-2 बजे में आ गई हूँ ना, 1-2 बजे मैं शॉप पे आज आ गई हूँ, क्योंकि इसको भेजने के बाद में ना मैं सोची कि मैं चपाती बना देती हूँ, रात में आके कौन बनाएगा, खाला भी कहीं बना दो। फिर मुझे लगा कि मैं एक्सरसाइज की बैक और शोल्डर की कर देती हूँ, वो भी यहाँ आके कपड़े चेंज करो, फिर कपड़े चेंज करो, फिर मैंने वो भी कर लिया। फिर मुझे लगा रूम की सफाई भी कर देती हूँ, तो वो भी कर ली। खैर आज इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं तो आराम से उठी थी कि मुझे आराम से जाना है, लेकिन कल से मैं 9 बजे तक उठूँगी और सारे काम मैं 1:30 बजे तक करके फिर मैं आ जाया करूँगी इंशाल्लाह। आ गई हूँ, अभी कुछ मार्केट ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपना पूरा कर्मा निभाऊँगी, जो होता है देखा जाता है। आज मैं जल्दी आई, तो जल्दी आने का फ़ायदा ये देगी मेरी 2-3 साल पुरानी दोस्त मेरी भाभी
मतलब बोलते तो हम लोग भाभी हैं, लेकिन है मेरी बहुत अच्छी दोस्त। और अगर आज मैं जल्दी में आती तो भाभी से ना मिल पाती। मैं सो रही थी, मेरी भाभी आई थी और वाकई में गोलू किसी के आने में मुझे जगा देता ना। भाभी की कितनी गुस्सा मुझे लगती है, अंदर से सोच रही कि आपको देख के खुश हो गई ये पहली बार है कि मुझे सोते में गोलू ने जगाया और मैं खुश हो गई हूँ इनका चेहरा देख के भाभी और हम 2 साल पहले बैठ के 4-4 घंटा यहाँ पर मस्ती करते थे पूरे दिन, कितना मज़ा आता था ब्लॉग में हम लोगों ने बहुत सारा फोटोशूट किया। ये हमारा फोटोशूट का एरिया है। 2 साल पहले हम लोगों ने यहाँ बहुत मस्ती की है, शशि ने, हमने, महक, भाभी, बहुत मज़ा आता था। तो आज इसको फिर से याद करने के लिए हम यहाँ पर आए थे अभी मैं आई थी अलवीरा के लिए डोनट लेने मामा की बेकरी में यहाँ पर। और मार्केट, हमारे यहाँ का रोड इस कदर सन्नाटा है, हमारे घर की तरफ का सब तरावी के लिए गए हैं। पूरा सन हो रहा है, सन कोई दिख ही नहीं रहा है, सब तरावी के लिए गए हैं। पूरी मस्जिद भरी हुई होगी, कोई दिख नहीं रहा, इतना सन्नाटा हमारे इधर है। अच्छा लगता है कि जब लोग इस्लाम के लिए इतना इस कदर मतलब है ना डिवोटेड है, अच्छा लगता है। इस्लाम की मोहब्बत इस तरह से लोगों के दिल में है। मैं बहुत ही दीनदार नहीं हूँ और बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, मगर अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है मेरे रोड को देख के कि जैसे हम लोग अरब में आ गए हैं। मेरे रोड को देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अरब में आ गए हैं। एकदम सन्नाटा, नमाज के टाइम सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है देख के। 10 बज रहे हैं और मैं लगभग जो थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह थी वो कर चुकी हूँ। और एक तरफ मेरा अंडा बॉयल हो रहा है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। अम्मी को मैंने खाना खिला दिया क्योंकि सालन खाना था अम्मी को, तो गर्म करके खिलाना था तो मेरे को खिला दिया मैंने। ठंडा वाला खाना रहता है जैसे कि कुछ भी सब्ज़ी वगैरह, तो अम्मी वैसे ही खा लेती है। घर में तो सब्ज़ी वगैरह भी बिना गर्म के नहीं खा पाती हूँ। और आज मेरी मम्मी ने ये भंडारा खाने की सफाई की है, सब चीज़ों की सफाई की है अच्छे से, तो साफ़ सुथरा लग रहा है। ये यहाँ पर क्यों पड़ा, ये इसमें डाल के रख देती हूँ। मुझे साफ़ सुथरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये ब्लैंकेट मैंने ला के रख दिया, इसको धुलना है, तो किसी दिन खाली होंगी तो धुलूँगी। अम्मी मेरी ये वाला जो ना, ये बचपन का चरपाई है, मेरे बड़ी खाला की चरपाई, जो मेरा भाई है उसकी अम्मी की, तो अम्मी इसको करती मुझे दे दो, मैं अपने स्टोर रूम में रख लूँ। अम्मी का एक अलग स्टोर रूम है, तो मैंने कहा नहीं भाई, इस पर मेरी ट्रॉली बैग और मेरा सफ़र बैग रहता है, तो मैं नहीं ले सकती। और अब मैं जा रही हूँ तक, तो यहाँ पर तकिए रखे रहते हैं पिल्लो, उनकी सिलाई करने के लिए। ये इन पिल्लों की सिलाई करूँगी। जी, अब मैं जा रही हूँ सिलाई करके इस पर कवर चढ़ाने के लिए। फाइनली मैंने तकिए का ग्लाफ, मतलब पहले रुई को निकाल के मैंने थोड़ा सा उसको अलग अलग किया, जैसे कहते हैं ना भोरते कुछ बोलते हैं, तो वही मैंने किया क्योंकि वो फाइबर रुई थी तो उसको धुनवाने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर उसको भरा, मतलब एकदम से आपस में चिपट गए थे, वो कर दिया और करके मैंने इसको भरा। फिर जो अंदर वाला जो उसका कवर था पिल्लो का, वो सिला हुआ नहीं था, मुँह खुला हुआ था, तो उसके मुँह को मैंने सिलाई दिया और फिर ये कवर चढ़ा दिया। कवर सिल के आया है क्योंकि ये जो अंदर से भरने वाला था ना, ये यहाँ पर था। ये मैंने अपनी सहेली से सिलवाया था ये वाला यहाँ पर, और उसको मैंने ही आइडिया था ऐसे ऐसे सिल देना, मगर और यहाँ पर सिलवाया तो बड़ा मुश्किल हो रहा था डालने निकालने में। अभी फाइनली मैंने इसको 70 रुपीज़ दे के यहाँ से सिलवाया है।
तो अभी ये अच्छे से हो गया, लगा दिया। और मेरे पूरे कपड़े में ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पर्पल डार्क लोअर पहनी थी, पूरा जामुनी लोअर था, पूरा वाइट वाइट हो गया। तो उसको पूरा मैंने उतारा, हाथ पैर थोड़े अजीब से हो रहे थे। और यहाँ पर मेरे सोफ़े को पोछा, सोफ़ा भी कुछ जिस कपड़े से पोछा वो कपड़ा पूरा वाइट हो गया। इतना इस रुई से कुछ भी तो निकला, डस्ट टाइप का, वाइट वाइट डस्ट। और अब पैर क्रीम लगा ली थी फिर से, मुझे लगा पैर धुल चुकी, फिर से पैर धुल रही है, मुझे सुकून मिल रहा है। अब सुकून मिला मुझे, डस्ट से एलर्जी होती है, और अब सुकून मिला। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए फाइनली, मतलब मैंने ये काम कर लिया। और आप लोगों को एक बार फिर से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ मैं। और फिर मिलती हूँ कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू। और शेयर भी करिए सब लोग।